नमस्ते, आस्था है ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। सनातन धर्म में पूजा पाठ भगवान के लिए चंदन, तिलक, अक्षत, फूल, फल आदि कोई नई बात नहीं है, लेकिन कई बार हम ऐसी दुविधा में फंस जाते हैं कि एक छोटी सी चूक हमें अत्यधिक भारी पड़ती है। दरअसल भारत में पूजा पाठ, भगवान का आशीर्वाद, कर्म, इन सभी बातों का खास तौर पर ध्यान रखा जाता है। ऐसे में अक्सर लोग मंदिर में पूजा करते समय आराधना करते जाते हैं। वहीं पूजा के दौरान कई बार पुजारी भगवान पर चढ़े फूल उन्हें प्रसाद के तौर पर देते हैं। ऐसे में ये लोग इन्हें भगवान का आशीर्वाद समझकर घर तक ले भी आते हैं, लेकिन जब ये फूल या हार सूख जाते हैं तो लोगों को सबसे ज़्यादा ये बात परेशान करती है कि अब इन सूखी पत्तियों का आखिर करें क्या। ऐसे में एक अनजाने में की गई गलती भी हमें दंड का पात्र बना देती है। अब इन सूखी पत्तियों का आखिर क्या करें। ऐसे में कई बार धार्मिक मान्यता के अनुसार इनका गलत उपयोग या इन्हें कहीं भी गिरा देना हमें पाप का भी भागी बनाता है। इस परेशानी से बचने के संबंध में हम आपको भगवान के चरणों से मिले फूल या हार के सूख जाने के बाद कुछ ऐसे तरीकों का इस्तेमाल किया जा सकता है जिसका कोई नुकसान न हो, लेकिन इसके लिए कुछ खास बातों का खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए। फूलों को लोग अक्सर सूखने के बाद फेंकते भी नहीं हैं। उन्हें हमेशा ये डर सताने लगता है कि कहीं उनके साथ बुरा ना हो जाए। ऐसे में आप दो बातों का खास तौर पर ख्याल रखते हुए इन फूलों को संभाल कर रख सकते हैं। पहला, मंदिर से मिले फूलों को अपने घर की तिजोरी या अलमारी में रखना चाहिए। इस बात का खास तौर पर ध्यान रखें कि यहाँ अपने गहने रखें, वहाँ आप इन फूलों को रख सकते हैं। दरअसल यदि आप मंदिर से मिले फूलों को घर ले जाएं और वह सूख जाए तो इन सूखे फूलों को अपने घर की तिजोरी में रखें। ऐसे में सूखे हुए फूलों के बिखरने का डर बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे में आप इन्हें किसी कपड़े, कागज़ या थैली में बांध कर भी रख सकते हैं। इसके अलावा कई बार दूर दराज में यात्रा या मंदिर दर्शन के लिए गए हों और उस दौरान आपको मंदिर के पुजारी द्वारा प्रसाद में फूल या माला दी गई हो तो हमें ये परेशानी सताने लगती है कि आखिर इसका क्या करें। घर जाने तक यात्रा के दौरान उसके खराब होने का डर होता है, तो ऐसे में आप उस फूल को सीधी हाथ की हथेली पर रखकर सूख सकते हैं। जी हाँ, माना जाता है कि सूखने के बाद फूल में मौजूद पॉजिटिव एनर्जी आपके शरीर में चली जाती है। इसके बाद आप उस फूल को किसी पेड़ के नीचे या किसी नदी में बांध सकते हैं। इससे आप फूल के खराब होने की परेशानी से निजात पा सकते हैं। मंदिर से मिले फूलों में मौजूद पॉजिटिव एनर्जी दोनों ही क्रियाओं में आपको मिल जाती है। पहली में वह आपके घर में तिजोरी के साथ साथ रहती है और दूसरी क्रिया में आपने उसे सूंघकर उसकी पॉजिटिव एनर्जी को अपने शरीर में धारण कर लिया होता है। इस तरह आप मंदिर में मिले हुए फूलों को संभाल कर भी रख सकते हैं। यदि इसके अलावा आप इन फूलों को नहीं संभाल पा रहे हैं तो इसे किसी बहुत ही शुद्ध जलधारा में भी प्रभावित कर सकते हैं।